वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट आ रहे हैं आप सबके, उस सबसे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट आपका 9 अप्रैल को आएगा। तो अभी रिजल्ट में आपके अप्रॉक्स 2 मंथ्स बचे हैं। तो बच्चों को स्किल से रिलेटेड बहुत डाउट हो रहा है, अपना नंबर उनका आएगा नहीं आएगा उससे रिलेटेड बहुत डाउट हो रहा है। इस सब डाउटों को क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके स्किल के लिए और आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम एक एक करके सारे टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। देखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2019 में। कट ऑफ हाई क्यों जाएगी उसका बहुत बड़ा रीजन है, वो भी मैं बता दूंगा। सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके लिए, स्किल कब से होगा, ये डाउट आ रहे हैं बच्चों के, सर स्किल में कितना टाइम लगेगा। ये 2018 का स्किल के बाद स्किल में बहुत टाइम मिला था, तो 2019 में कितना मिलेगा। एग्जाम भी आपका लेट हुआ है, एग्जाम बहुत पोस्टपोन्ड हुआ है, तो बच्चों को लग रहा है स्किल जल्दी तो नहीं हो जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट है, इसे भी क्लियर करेंगे। 2020 में कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड, जिसका आपका एग्जाम 29 मार्च से शुरू होगा, और स्किल की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है, स्किल कब से होगा, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि देखिए अभी आपका एग्जाम 29 मार्च को तो 2000 जो 20 में वैकेंसी है उसका एग्जाम है, और बाकी 9 अप्रैल को इसका रिजल्ट है। अप्रोक्स आपका 3 to 4 मंथ्स आपको स्किल के लिए प्रिपरेशन के लिए मिनिमम दिए जाएंगे। मैक्सिमम तो आपको 7 to 8 मंथ भी दे देते हैं। तो इसलिए एग्जाम लेट हुआ है, तो इसके थोड़ा जल्दी से कराने की कोशिश करेंगे। इसका स्किल आपका अप्रोक्स सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि इसके पहले रिजल्ट आएगा आपका, फिर उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सब बच्चों का लॉक्ड होगा कि कहाँ उसका स्किल होगा। सितंबर अक्टूबर इजीली हो जाएगा आपका स्किल होते होते, क्योंकि स्किल में टाइम दिया जाता है, इतनी जल्दी आपका स्किल नहीं होता है। ठीक है, CBT 2 नहीं है, ये स्किल है जिसमें आपको स्टेनोग्राफी लिखनी है। ग्रेड सी के लिए 100 WPM की, ग्रेड डी के लिए 80 WPM की, उसमें ट्रांसक्रिप्शन का भी टाइम मिलेगा। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह करते रहिएगा, क्योंकि ग्रेड सी में जॉब लेनी है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है स्टेनोग्राफी लिखना विद 7% एरर। तो बताइए 7% एरर, बहुत बच्चे ज़्यादा एरर कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है, इतनी जल्दी हियरिंग नहीं हो पाती, वो इस बोलते हैं हमें कुछ और सुनाई देता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो ध्यान से देखिएगा, आप अपने वर्ड्स खुद ही नहीं पहचानते, इसमें मिस्टेक होती है, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे बड़ा इसी में डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो स्किल में बहुत परफेक्ट हैं पर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपने एग्जाम क्वालिफाई अगर करते हो तो स्किल जरूर क्वालिफाई कर दो, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम और बात करते हैं। सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका स्किल होगा। वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं, देखिए अभी के हिसाब से वैकेंसी आपकी 457 वैकेंसी है, आप सबको पता ही होगा, जिसमें 15 वैकेंसी आपकी ग्रेड सी की हैं, बाकी 442 आपकी वैकेंसी ग्रेड डी की हैं। ठीक है, तो ग्रेड डी की वैकेंसी ठीक है मॉडरेट लेवल की भरेंगे, पर ग्रेड सी की वैकेंसी बहुत कम है। इस बेसिस पर सी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। 15 में मतलब कितने बच्चे बुलाएंगे, मात्र 150 बच्चे बुलाए जाएंगे। डी में तो तब भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, पर सी में बहुत कम होगी। आपने डीडीए का भी अभी रिजल्ट आ चुका है, आप में से बहुत लोगों ने डीडीए का भी एग्जाम दिया गया होगा, उससे कोई भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप होम पे जाके देख सकते हैं, और मैं इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप डीडीए की भी कट ऑफ बच्चे कह रहे थे, मैं डीडीए का भी एक्सपेक्ट बताऊँ 130 के आसपास जाइए यूआर की कट ऑफ। तो ये सिर्फ स्किल की कट ऑफ है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ डीडीए में भी बहुत जाएगी। 20 टाइम्स बच्चे बुलाएंगे डीडीए में, आप में से बहुतों ने भरा होगा, मोस्टली ज़्यादातर सभी जनों ने डीडीए का फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो वैकेंसी आपके इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और वो भी ग्रेड सी में चांसेस हैं। ग्रेड डी में मुश्किल है, पर सी में तो बढ़ेंगी। अगर वैकेंसी इंक्रीज होकर आपके 1000 के आसपास वैकेंसी हो जाती है तो सही है, तो आपके सिलेक्शन का बहुत चांसेस है, वरना सिलेक्शन बहुत टफ पड़ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी फिर सी की बहुत ऊपर जाएगी और डी की भी उसके वजह से बहुत ऊपर जाएगी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बहुत वेरी करेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपकी वैकेंसी 1500 के आसपास थी, पर इस बार आपकी वैकेंसी बहुत कम हो गई है। अप्रॉक्स 3 टाइम्स आपकी वैकेंसी रेज हो गई है, 500 और कहाँ 1500। सारा फाइट इसी बीच में होगा। एक चीज़ और है, अटेंडेंस परसेंटेज बहुत कम रहा है अब की बार, सिर्फ 1,12,000, शायद 12,000 है या 21,000 है, उसी में अटेंडेंस गई है। अप्रोक्स मेरे हिसाब से 1,12,000 ही अटेंडेंस गई है आपकी। तो अटेंडेंस परसेंटेज और ईयर से बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम आपका
फॉर्म कब निकले थे, प्रीवियस ईयर 2019 में अक्टूबर में निकले थे, और आपका एग्जाम अब जाके दिसंबर में हुआ है, तो एक साल से ऊपर ही चला गया। पहले आपकी डेट मई थी, फिर आपकी डेट पोस्टपोन की गई। तो इसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, टाइम ज़्यादा हुआ है। पर दो डाउट है, देखिए दो चीज़ क्या है, या तो वैकेंसी 2019 में इंक्रीज होंगी, तो फिर 2020 की वैकेंसी कम हो जाएंगी। इसमें अगर ज़्यादा होती हैं तो इसमें कम हो जाएगी, और अगर इसमें इंक्रीज नहीं होती, इसमें अगर इंक्रीज आपकी नहीं होती, तो 2020 में उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बस यही डाउट है, आपको एक में वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसी बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। आगे हम बात करते हैं स्किल की प्रिपरेशन करें या नहीं। देखिए अभी आप बहुत बच्चे डाउट में हैं कि वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें या अपने स्किल की प्रिपरेशन करें। बहुत डाउटफुल कंडीशन बढ़ती जा रही है। देखिए अभी आपका पहले क्या है, आपका पहले एग्जाम है, आपको लगता है कि आप अगर बहुत हाई मार्क्स है, मैं बोलूँगा 150 के ऊपर है, तो आप स्किल पे ज़्यादा जोर दीजिए, वरना एग्जाम पे अपनी प्रिपरेशन कीजिए और इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। इस एग्जाम में 150 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके इस एग्जाम में 150 आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी में स्किल में जरूर क्वालिफाई होंगे, या दोनों में क्वालिफाई हो जाएंगे, और आप एक स्किल आराम से निकाल देंगे। फिर आप स्किल की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके इस बार भी 130 40 के बीच के रेंज में है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगली बार एग्जाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए, जिससे अगली बार वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो उसके वजह से आप अपना स्किल आराम से निकाल सके। तो मैं अभी ये बोलूँगा, जिन बच्चों के 150 के आसपास है या उससे ऊपर हैं, वो अपने स्किल की प्रिपरेशन करें, और जिनके नीचे आ रहे हैं वो अपने एग्जाम पे पहले फोकस करें, एग्जाम होने के बाद अपनी स्किल पे ज़्यादा फोकस करने लग जाए। स्किल करते रहिए, 1 घंटा 2 घंटा आप सुबह सुबह कर सकते हैं, ऑडियो से कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं स्किल प्रैक्टिस करने के लिए। आपने कहीं कोचिंग ली होगी, वहाँ से कीजिए। हम आगे करते हैं, आगे हम क्या देखना है, देखिए बच्चों अगर 2020 में वैकेंसी कितनी होंगी बच्चों, देखिए वैकेंसी स्टेनोग्राफर की डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। स्टेनोग्राफर नहीं, ऑल वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही है। 2020 में अगर वैकेंसी नॉर्मल लेवल के हैं तो 1200 से 1300 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो एक्सपेक्टेड लग रही हैं, ठीक है। और इतनी वैकेंसी लिमिटेड है, पर इस बार आपका कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन लेवल इंक्रीज इस वजह से होगा क्योंकि अटेंडेंस इस बार आपकी ज़्यादा जाएगी। 2019 में जो अटेंडेंस आपकी 25-30% रही थी, ये नहीं जाएगी। अब की बार स्टेनोग्राफी में आपकी 45 to 50% अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगी। आप एग्जाम देके आइए, आप खुद बताएंगे 29, 30, 31 मार्च को कि आपका कि कब होगी। एक और बच्चों का डाउट, अटेंडेंस आपकी ज़्यादा ही जाएगी। एक और डाउट बच्चों का आ रहा है, सर 29 मार्च को होली है, तो होली पे एग्जाम हुआ है नहीं। देखिए एसएससी अपना एग्जाम डिवाइस कर सकती है, उस पर पावर है, तो अगर उस पर डेट होगी 1 अप्रैल की, तो वो आपका एग्जाम 1 अप्रैल को कर देगी, 20 मार्च वाला कैंसिल हो जाएगी। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। वैसे एग्जाम 29 मार्च को कैंसिल होने के पूरे पूरे चांसेस है। कभी कभार धोखे से जब कैलेंडर बनाते हैं इतनी चीज़ ध्यान नहीं देते कि किस फेस्टिवल है, तो आपका एग्जाम 29 मार्च से शिफ्ट हो जाएगा, या 3-4 दिन शिफ्ट हो सकता है। बस इतना ही आपको शिफ्ट होने ही देखने को मिलेगा। आगे आपका क्या डाउट है, क्लियर करते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए ये सबसे बड़ा डाउट है। मैं ग्रेड सी के आपको बता दूं, ग्रेड सी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो रॉ मार्क्स में बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी 155 प्लस तो आपके होने ही चाहिए अगर आप ग्रेड सी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इस पर राइटिंग थोड़ी इस वजह से हो जाती है क्योंकि हम अपनी फिंगर से लिखते हैं, मोबाइल पर तो थोड़ा, चलो मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जनरल के अप्रॉक्स 155 प्लस आपको लाने होंगे रॉ में। आपने आंसर की चेक कर ली होगी, और आपके इतने मार्क्स हैं तो आप ग्रेड सी की प्रिपरेशन डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। ओबीसी वहीं आपके 148 तक आप देख सकते हैं, ओबीसी में इतने होने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्स 145, एससी 135 प्लस, एंड एसटी अप्रॉक्स 126 प्लस। ये मैं बता रहा हूँ आपको ग्रेड सी के लिए, ग्रेड सी की कट ऑफ। और ये रॉ मार्क्स है, अभी यहाँ नॉर्मलाइजेशन डिसाइड होगा, तो ये कट ऑफ आपकी कहाँ समझ रही हो, 165 तक जाएगी, 165 से 70 तक भी देखने को जाएगी, क्योंकि ग्रेड सी में वैकेंसी बिल्कुल नहीं है अब की बार। ये सबसे बड़ी बहुत ही बुरी चीज़ होगी। अगर 4200 ग्रेड पे देख रहे हो तो वैकेंसी अब की बार बहुत कम है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ग्रेड डी की देखें हम, तो ग्रेड डी में तब भी चांसेस हैं अगर आपका रॉ मार्क्स 140 प्लस हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ, अभी वैकेंसी अगर इंक्रीज होती हैं तो कट ऑफ कम हो जाएगी, पर अभी जो वैकेंसी उसके बेसिस पर जनरल कैटेगरी में 140 प्लस आपको जाने ही होंगे, ओबीसी कैटेगरी में 135 प्लस, ईडब्ल्यूएस 132 प्लस, एससी
120 प्लस। एंड ST एक बार में लिख देते हैं यहाँ, OBC, EWS, SC और ST अप्रॉक्स 112 टू 113। ये आपकी ST कट ऑफ है, ये ग्रेड D की है, वो भी रॉ मार्क्स। बच्चे पूछते हैं पूरी वीडियो देखते हैं नहीं, नॉर्मलाइज्ड है, रॉ है, ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी हाई जा रही है। इस ईयर ज़्यादा जाएगी, अगर इस बार वैकेंसी अच्छी निकलती है कट ऑफ का परसेंटेज अपने आप डाउन होगा। अटेंडेंस जरूर कम है पर वैकेंसी अटेंडेंस से ज़्यादा कम है, इसलिए जो कट ऑफ है आपकी बहुत डाउन होती जा रही है, ठीक है। तो यही वीडियो में बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सेफ स्कोर में भी यही है कि इतना सेफ स्कोर है आपके लिए। स्किल के बाद 3 से 4 नंबर और कट ऑफ देखने को ज़्यादा मिलती है, 3 to 4 नंबर और इंक्रीज हो जाती है जो आपके रिजल्ट में कट ऑफ है। मान लीजिए आपकी कट ऑफ 140 गई है तो फाइनल कट ऑफ आपकी 145 के आसपास लगेगी, ठीक है। तो 3 to 4 मार्क्स का डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी वीडियो ऐसी मिलेंगी आपको। यहाँ और वीडियो डिस्प्ले होगी, उसे देखिएगा। चैनल पर लोगो भी आ रहा होगा, उसे दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।